फेसबुक की ज्यादातर कमाई विज्ञापन से होती है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। लेकिन अब एप्पल फेसबुक की इस कमाई में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही है। एप्पल और फेसबुक के बीच एक जंग छिड़ गई है। दरअसल एप्पल अगले साल से एक ऐसा फीचर देने वाली है जिससे फेसबुक को नुकसान होने वाला है। हालांकि ये फीचर प्राइवेसी पसंद लोगों के लिए अच्छा है। एप्पल के इस फीचर को आप पॉलिसी भी कह सकते हैं। एप्पल का ये कदम फेसबुक को इतना नागवार गुजरा कि कंपनी फुल पेज विज्ञापन देकर ये बता रही है कि एप्पल के इस कदम से छोटे बिजनेस को नुकसान होगा। दरअसल iOS में अगले साल से दिए जाने वाले इस फीचर के बाद टारगेटेड ऐड पर एक तरह से लगाम लगाया जा सकेगी। इस तरह के ऐड की शिकायत आमतौर पर यूजर्स करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरह के ऐड फेसबुक और दूसरे बिजनेस के लिए फायदेमंद भी हैं। दरअसल एप्पल ने ऐलान किया है कि अगले साल से iOS में ऐड ट्रैकिंग के लिए ऐप्स को यूजर्स की परमिशन की जरूरत होगी। यानी जो ऐप ऐड ट्रैकिंग करना चाहेंगे उन्हें यूजर्स से इजाजत लेनी होगी। ऐड ट्रैकिंग से यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एड्स दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर ब्राउज कर रहे हैं या फेसबुक पर उसे देख रहे हैं तो उस आधार पर आपको उसी प्रोडक्ट से जुड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। ये फेसबुक ही नहीं बल्कि दूसरे ऐप्स में भी होता है। यानी अगले साल से अगर एप्पल ऐप्स पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि ऐड ट्रैकिंग के लिए ऐप्स को यूजर्स की इजाजत लेनी होगी, तो ऐसे में ज्यादातर यूजर्स प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए टारगेटेड ऐड को परमिशन नहीं देंगे। आपको बता दें कि टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड एड्स किसी भी ऐप के लिए, खासकर फेसबुक के लिए एक बड़ी कमाई का जरिया है। यानी एप्पल के इस कदम से सबसे बड़ा नुकसान फेसबुक का ही होता दिख रहा है। लेकिन फेसबुक ये दावा कर रहा है कि कंपनी अपने हित के लिए नहीं बल्कि छोटे बिजनेस का हित देख रही है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो फेसबुक ही जानती है। बहरहाल बात अब उस विज्ञापन के बारे में करते हैं जो फेसबुक ने अखबारों में दिया है। अमेरिकी न्यूज़पेपर्स जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट में फेसबुक ने ये विज्ञापन दिया है। इस ऐड में कंपनी ने कहा है कि 10 मिलियन से ज्यादा बिजनेस हर महीने नए कस्टमर्स ढूंढने, कर्मचारियों की हायरिंग करने और अपनी कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा एडवर्टाइजिंग टूल यूज करते हैं। कई छोटे बिजनेस कम्युनिटी ने हमसे एप्पल के नए सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर शिकायत भी की है जो उनके कस्टमर्स जुटाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। पर्सनलाइज्ड एड्स को लिमिट करते हैं। फेसबुक ने एक तरह से छोटे व्यापारियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने हित की बात कही है। कंपनी ने इस ऐड में कहा है कि महामारी के दौरान सोशल मीडिया की पर्सनलाइज्ड विज्ञापनों की वजह से तरक्की हुई है। यहाँ फेसबुक ने डेलॉयट की एक स्टडी का भी हवाला दिया है। फेसबुक के मुताबिक कंपनी का डेटा ये कहता है कि बिना पर्सनलाइज्ड ऐड के एवरेज छोटे बिजनेस एडवर्टाइजर्स को उनके बिजनेस में 60% तक का नुकसान हो सकता है। फेसबुक ने कहा है कि पर्सनलाइज्ड ऐड को सीमित करने की वजह से छोटे बिजनेस को बड़ा नुकसान होगा और वो अभी भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। फेसबुक ने आखिर में लिखा है कि छोटे बिजनेस की आवाज सुनी जानी चाहिए और कंपनी ने इसके लिए एक कैंपेन की भी शुरुआत की है। फेसबुक ने एक डेडिकेटेड पेज तैयार किया है जहां एप्पल की इस पॉलिसी को छोटे बिजनेस के खिलाफ बताया गया है। यहां ऐड योर वॉइस का ऑप्शन है और कंपनी छोटे व्यापारियों को इससे जुड़ने को कह रही है। फेसबुक के विज्ञापन जारी करने के बाद अब एप्पल के सीईओ ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। एप्पल सीईओ टिम कुक ने लिखा है कि फेसबुक पहले की ही तरह यूजर्स की दूसरे ऐप्स और वेबसाइट पर की जाने वाली एक्टिविटीज को ट्रैक करना जारी रख सकता है, लेकिन केवल पहले कंपनी को यूजर्स से परमिशन लेनी होगी। जाहिर है एप्पल के इस नए फीचर के आ जाने से टारगेटेड एड्स देने में फेसबुक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब पर्सनलाइज्ड ऐड देने के लिए फेसबुक को यूजर्स की परमिशन चाहिए होगी। परमिशन नहीं मिलने पर फेसबुक एड्स नहीं दे पाएगा। साथ ही अगर बड़ी संख्या में यूजर्स ने फेसबुक को परमिशन नहीं दी तो कंपनी की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा।